हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल संदीप दुबे सीजीपीएससी में। आज हम लोग सीजीपीएससी का प्रीलिम्स हुआ, ठीक है, मॉडल सेट करने जा रहे हैं। वैसे आपने देख लिया होगा, फिर भी एक बार चेक करिएगा। कोशिश करेंगे अधिक से अधिक प्रश्न को उत्तर सही रहे। और अगर आप इस चैनल में नए होंगे तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा दोस्तों। फिर इसके बाद दूसरा सेट जो सी सेट का था वो भी आएगा, ठीक है। उम्मीद है आपका पेपर अच्छा गया होगा। ठीक है, पहला प्रश्न है, जो भी सेट है आप अपनी सेट के अकॉर्डिंग मिला लीजिएगा। देखो, पाषाण काल, पुरा पाषाण, मध्य नवपाषाण, ताम्रयुग सभ्यता के बारे में है। तो जहाँ तक मुझे एक चीज़ पता है कि देखिए, नवपाषाण को बुर्जहोम से कनेक्ट कर दो। तो जहाँ सी का आंसर 2 है ना, उसको आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसका एक ही में सीधा निकल जाएगा, तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी। बाकी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। जैसे पूरा पाषाण सोहन घाटी, ठीक। मध्य पाषाण अभी देखा हमने भीमबेटका, नवपाषाण बुर्जहोम, और ताम्र बनास घाटी। आगे बढ़ते हैं और लास्ट में बताइएगा आपको कितना नंबर आ रहा है, ताकि चीज़ों को हम लोग क्लियर करके कटअप के ऊपर बात करें। और बात करेंगे कि प्रीवियस ईयर कटअप कैसा रहा, पेपर प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग इस साल कैसा रहा। इसका एक सेपरेट वीडियो रहेगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता में खुदाई के अवशेषों के आधार पर क्या सही नहीं है। देखो, मैंने बार बार बोला था, ये भाई बहुत डेंजरस प्रश्न होता है। नहीं है और है, कई बार हम लोग है बोल के नहीं का आंसर दे देते हैं, और यहाँ पर ये समस्या हुआ होगा इस पेपर में। तो बताते हैं, सभी प्रकार के निर्माण कार्य के लिए आकार में जो ईंट का जो आकार था ना, सब सेम था। तो ये कथन तो मैं मान सकता हूँ बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आयोग क्या आंसर लेता है ये तो नहीं बोलूंगा, लेकिन संभवतः ये कथन सही है। तो बाकी जो दो कथन है ना, कि सभी घर एक मंजिल की बनाए जाते थे और मुख्य सड़क का औसत जो है 10 मीटर था, तो इसकी चौड़ाई के बारे में बात करें। पहला सही और दूसरा तीसरा गलत। इसका आंसर नहीं में दूसरा और तीसरा, तो आंसर नंबर आएगा ऑप्शन नंबर बी। कई बार क्या है ना, इसमें लोग कंफ्यूज होकर एक को डाल दिए होंगे, तो क्योंकि खैर ये क्वेश्चन आपको समझ आ रहा है कि इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न बात करते हैं, जोड़ियों को जोड़ी दो को सम्मिलित करना है, बौद्ध परिषद और अध्यक्ष के संबंध में है। देखो, मैं अगर कनेक्ट करता है इसको, तो सबसे पहले ना चतुर्थ बौद्ध संगतिक करता कौन थे भैया, वसुमित्र। तो डी का एक, तो डी का एक कहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ दिखेगा और यहाँ दिखेगा। दूसरा क्या है, बौद्ध परिषद, प्रथम ना महाकश्यप, ओके। उसके बाद द्वितीय मोगलीपुत्र तीस, सॉरी, ठीक है, हाँ, ओके। दूसरा का आएगा मोगलीपुत्र तीस, और तृतीय का सब्बगामी, और चतुर्थ का वसुमित्र। तो इस प्रकार से आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 4 3 1, ठीक है। फिर से एक बार बता दूं, प्रथम का हुआ था महाकश्यप, फिर द्वितीय सब्बगामी, तृतीय मोगलीपुत्र तीस, और चौथा वसुमित्र। मैंने बार बार अपने वीडियो में बोला था कि भैया यहाँ से प्रश्न आएंगे, 100% आएंगे। हो सकता है कि लेवल ऊपर नीचे हो सकता है, या फिर कुछ दूसरे पैटर्न में आएगा, लेकिन क्वेश्चन इनडायरेक्टली लेकिन आया तो है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, इसका आंसर देखते हैं कि महावीर स्वामी के संबंध में क्या सही नहीं है। तो इसका आंसर मैं बता दूं, इसका आंसर आएगा अपने जीवन काल में विवाह नहीं किया। ये कथन गलत है, बाकी तीनों सही हैं, ओके। अगला प्रश्न के बारे में बात करते हैं। देखो, निम्नलिखित में से कौन सा वराह मिहिर की रचना नहीं है। तो देखो, पंच सिद्धांत की ये वराह मिहिर की रचना नहीं है भाई, बाकी सब है। लेकिन एक्चुअल में ना, जब बहुत ध्यान से पढ़ते हैं, ठीक है, बहुत ध्यान से, तो ये भी है, ये भी है, ये भी है। मैंने बताया था ना इसका आंसर क्या आएगा, ये बोला था ना, गलत है भाई। इसका है अमरकोश, इसकी इनकी रचना नहीं है। तो पंच सिद्धांतिका, बृहत संहिता और बृहत जातक तीनों है। आंसर क्या आएगा भैया, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इसका आंसर मैंने यही लगाया था। और राजमिहिर भोज के संबंध में क्या नहीं है। तो देखो, इसका आंसर बता दूं, ये नाग भट्ट, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि राजमिहिर भोज के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। ये नाग भट्ट पुत्र द्वितीय के पुत्र थे, यही कथन सही नहीं है भाई। तो इसका आंसर क्या है, केवल दो, ऑप्शन नंबर बी। बाकी दो जो दिया है ना, कन्नौज इनकी राजधानी थी, और अल मसूदी ने ब्यौरा लिया इनकी यात्रा, मतलब इनके समय में यात्रा की थी। दोनों कथन सत्य है। अगला प्रश्न देखते हैं कि वास्को डी गामा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, एक्चुअली में सत्य है, ठीक है। वास्को डी गामा 1498 में भारत की यात्रा की है, और कलिकट, जहाँ केरल बोलते हैं ना, तो जोमिरन के दरबार में रुके थे। बिल्कुल ये सही थे, ठीक है। दूसरा, अच्छा, ये कथन सही है ना। तो देखिए, दूसरा कथन है 1 साल रुका था क्या, ये कथन गलत है। जहाँ जहाँ दो दिख रहा है गलत कर दो। और तीसरा, फिर से आया 1501 में, तो ये भी गलत। तो इसका आंसर क्या है, केवल डी, केवल एक, ठीक। अगला देख लेते हैं, जोड़ी को मिलान करना है, ठीक है। पहला क्या दिया है कि अल्फांसो डी अल्बुकर्क, तो ये गोवा पर 1510 में आधिपत्य जमा लिया था, बिल्कुल सही है। नानो डी कौन है, पुर्तगाल हेडक्वार्टर का कोचीन से गोवा बदल दिया, तो ये भी सही है। मतलब क्या है आंसर इसका, ए का 4, ए का 4 और बी का 1, दो ही ऑप्शन से मिल जाएगा, ए का 4 और बी का 2,
इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। और फिर देख लेते हैं बाकी को। देखिए, पेट्रो अल्वारेज कब्रेज, मतलब ये 1500 में भारत आगमन की और फ्रांसिस्को डी अल्मोडा ब्लू वाटर पॉलिसी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि गोवा चर्च प्राधिकारों ने 1595 में जिन पदाधिकारियों को अकबर के पास ईसाई धर्म से संबंधित जिज्ञासा को पूरा करने के लिए भेजा था, उनके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो देखो, यहाँ पर ऐसे प्रश्न को आप छोड़ सकते थे, लेकिन ठीक है, इसका आंसर बता दूं। यह गोवा चर्च प्राधिकारी द्वारा अकबर के दरबार में भेजा जाने वाला तीसरा मिशन था, तो ये तो सही है। यह मिशन अकबर से लाहौर में मिला, तो ये भी सही है। और इस मिशन में एंटीनो मांसरेट शामिल थे, तो ये कथन गलत है। तो एक और दो सही है, तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न डच कारखानों को उसकी स्थापना क्रम के आधार पर मिलान करना है। तो देखो, विमलीपट्टनम 1641, 1641 हो गया। और एक और देख लेते हैं, कराई कनाल, ये 1645। तो ए का 3, बी का 2, तो जहां जहां दिख रहे मिलान कर दो। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। और बाकी को भी देख लो। कोचीन 1663, जबकि चिनसुड़ा 1653। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी। अंबुर का युद्ध के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखो, इसका मैं बता दूं, यह लड़ाई 1752 में लड़ा। एक्चुअली ना 59 है, 1749 के आसपास। तो यही कथन गलत है, बाकी दोनों सही है। तो इसका आंसर क्या आएगा? केवल एक। इसका आंसर क्या आएगा? केवल एक, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, आपको बताना है। किलिच खां को मुबारिज खां के नाम से भी जाना जाता था, ये कथन तो गलत है। ठीक है। निजाम उल मुल्क ने शक्र युद्ध के मुबारिज खां को हराया, ये सही है। तो देखो, गलत है बोल रहा ना, तो दूसरा सही है कि ये गलत है और ये गलत है। तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी, 1 और 3। और यहाँ से आप एक चीज कनेक्ट कर सकते थे, अगर आपको ये पता है गलत है, तो जहां जहां आपको ये दिख गया वो सही हो सकता था, या तो ये या तो ये या तो ये। ठीक। निजाम उल मुल्क को खेड़ा के मुबारिक खाने हरा, तो अगर ये आपको पता हो रहा होगा, तो जहां जहां 2 दिख रहे उसको खत्म कर देते। तो कुल मिला के इसका आंसर क्या आता है? 1 और 3। तो ये प्रश्न को भी आप छोड़ सकते थे, नो इशू, पर ठीक है, बना लिए। तो अब देखते हैं। सन 1927 में कांग्रेस का जो वार्षिक अधिवेशन हुआ था, वार्षिक अधिवेशन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? इस अधिवेशन की अध्यक्षता M.A. अंसारी ने करी, ये सही है। इस अधिवेशन में चीन और जापान में भारतीय सेनाओं को युद्ध लड़ने के लिए भेजना था, ये कथन गलत है। और इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग करी, ये भी गलत है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर संभवतः होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बात करते हैं। प्लाज्मा अवस्था के बारे में कौन सा कथन सही है? इस अवस्था में कण आयनित अवस्था में होते हैं, तो ये सही है। LED बल्ब की रोशनी प्लाज्मा अवस्था से संबंधित है, ये भी सही है। और सूर्य का प्रकाश प्लाज्मा अवस्था का उदाहरण है, तो तीनों सही है। तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए, 1 2 3। ओके, अगला प्रश्न है, जोड़ी 1 और जोड़ी 2 को सम्मिलित करना है। मतलब क्या है? एक तरफ तत्व है, 1 मिनट, एक तरफ तत्व है और एक तरफ क्या है? संयोजकता। देखते हैं। देखिए, सिलिकॉन की संयोजकता है 4, फ्लोरीन की 1, एल्यूमिनियम की 3 और सल्फर की 2। तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या होगा भैया? 4 1 2 3, ऑप्शन नंबर बी। ओके, आगे बढ़ते हैं। वैसे इसका आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पत्तियों के एपिडर्मिस में जो दिख रहे छिद्र है उसको स्टोमेटा कहते हैं, बिल्कुल सही। स्टोमेटा में स्थित रक्त कोशिकाएं वायुमंडल में गैसों का आदान प्रदान करती है, ये भी सही। वाष्पोत्सर्जन में स्टोमेटा के द्वारा होता है, तो ये तीनों सही है। इसका आंसर क्या आएगा? 1 2 3, ऑप्शन नंबर डी। और लास्ट में बताऊंगा कि मेरा कितना नंबर सही हुआ, और आप बताइएगा आपके कितना नंबर सही है, फिर इसको आगे बढ़ेंगे। ओके, निम्न कार्बन यौगिक को उसके गलनांक के आधार पर घटते क्रम में सजाना है। मैं इसको डायरेक्टली इसका आंसर बता देता हूँ। एसिटिक अम्ल सर्वाधिक होता है, फिर क्लोरोफॉर्म, फिर एथेनॉल, फिर मेथेन, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि कौन सा जोड़ी, मतलब कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? देखिए, अब थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे ना तो आपको समझ आएगा। मनुष्य में जो श्रवणता का परिसर है वो 20 हर्ज से 20 किलो हर्ज है। पहला तो गलत हो गया। दूसरा,
20 किलो हर्ट्ज की आवृत्ति से अधिक ध्वनि को पराश्रव्य कहते हैं, तो ये भी गलत हो गया, गलत होता है ना। और भूकंप में जो मुख्य प्रघाती तरंगों को जो पहले सुनते हैं ना, उसको बोलते हैं पराश्रव्य ध्वनि, नहीं अपश्रव्य। तो इसका आंसर क्या आएगा? तीनों गलत है, 1 2 3, ऑप्शन नंबर सी। ओके, अगला देखते हैं कि अगस्त 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने दलितों के प्रतिनिधित्व संबंधी योजना की घोषणा करी। इसे कम्युनल अवार्ड के नाम से जाना गया। तो गांधी जी ने इस योजना के विरोध में कौन से जेल में अनशन प्रारंभ किया था? तो ये था यरवदा जेल, यरवदा जेल, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताना है आपको। अधिक ऊंचाई उड़ने पर यात्रियों को जो आकाश है ना काला दिखता है, ये तो सही है। और अधिक ऊंचाई पर प्रकीर्ण स्पष्ट नहीं होता, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या आएगा? और 1 2 की व्याख्या कर रही है, तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए। चार्टर्ड एक्ट 1813 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? देखो, मैं इसका आंसर डायरेक्टली बता देता हूँ। इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। इस एक्ट में चाय का व्यापार सहित ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया। तो चाय का जो एकाधिकार समाप्त किया था ना 1833 में था। तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी। यही गलत है। अगला देख लेते हैं, कौन सा कथन सही है। देखो, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 सही है। इस अधिवेशन में जो प्रथम अध्यक्ष थे स्थायी सच्चिदानंद को बनाया गया था, क्या गलत? जहाँ जहाँ 2 दिख रहा है गलत कर दो, गलत कर दो, ठीक। तो मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का प्रथम बैठक को बहिष्कार किया। तो ये 1 और 3 सही है। तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, सन 1989 में मतदान करने का अधिकार न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष कर दी। तो कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत हुआ? तो ये 61वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 1989। तब किसकी सरकार थी? राजीव गांधी की। क्योंकि युवाएं वोट नहीं कर पाते थे 18 साल से ऊपर, उम्र को कम कर दिया ताकि वोट भी मिले और लोगों को जागरूकता भी बढ़े। अगला प्रश्न है, जोड़ी 1 और जोड़ी 2 को मिलाना है। संस्कृति व शिक्षा का अधिकार। देखो, मेरे से अगर स्टार्ट करता ना मैं, तो संविधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद नंबर 32, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, ठीक है। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार 29 से 30 और समानता का अधिकार 14 से 18। कौन सा ऑप्शन में बैठे गए? ऑप्शन नंबर डी। ये जितने भी प्रश्न हैं सब एलिमिनेट के माध्यम से बन सकते थे अगर आप चाहते तो। खैर, आपने बनाया होगा, उम्मीद है बहुत अच्छे से बनाया होगा। देखो, अगला प्रश्न है कि संविधान के 73वें और 74वें संविधान संशोधन के त्रिस्तरीय सरकार की योजना को प्रावधान मिला। बिल्कुल सही। ये ऑस्ट्रेलिया से प्रेरित है क्या? गलत। 74वां संविधान संशोधन पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। तो पंचायतों को देते हैं कि नगरीय निकाय को देते हैं? तो इसका आंसर क्या आएगा? केवल 1 सही है, ऑप्शन नंबर सी। दोनों गलत है बाकी के। अगला, भारत और बांग्लादेश के बीच भूभाग के क्षेत्र में आदान प्रदान के लिए 100वां संविधान संशोधन हुआ 2015 को। तो इस संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? देखो, पहले ही कथन ध्यान से पढ़ेंगे ना, तो इसके अंतर्गत भारत ने 51 अंतः क्षेत्रों को बांग्लादेश को हस्तांतरित किया, जबकि बांग्लादेश ने 111। उल्टा कथन है, भारत ने 111 जबकि बांग्लादेश ने 51। तो थोड़ा भी पढ़े होंगे, 100वां संविधान संशोधन तो बन जाता। तो इसका आंसर क्या आएगा? केवल 1। अगला, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 से, ठीक, 56 में 1953 में एक आयोग गठित हुआ, ठीक। तो उसमें कौन से सदस्य शामिल नहीं थे? सुजल थे, पडिक्कल थे, कुजरू थे, पट्टाभी सीतारमैया थे क्या? नहीं, आंध्र प्रदेश के थे ये। 53 दिनों तक आमरण अनशन किए। तो ये आंसर गलत हो जाएगा, बाकी तीनों सही थे। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। ओके, केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को दिए जाने वाले विवेकाधीन अनुदान का प्रावधान संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को, अभी जैसे मैंने पढ़ा, तो अनुच्छेद नंबर 275, फिर 281, 282 और 228। देखो, मैक्सिमम लोगों का आंसर यहाँ पर 282 आया है। लेकिन अगर बात करें हर एक आर्टिकल को लेके, अगर थोड़ा भी आर्टिकल आपको ध्यान में होगा, क्योंकि मैंने थोड़ा अच्छे से किया था इसको, तो मैं बता दूं, आर्टिकल नंबर 275 ये बोलता है कुछ राज्यों को संघ से अनुदान, कुछ राज्यों को संघ से अनुदान। तो अनुदान की बात किसमें करी गई है? 75। 81 क्या बोलता है? कि वित्त आयोग की सिफारिश, कीवर्ड देखो ना, वित्त आयोग की सिफारिश, ठीक। उसके बाद आर्टिकल नंबर 82 क्या बोलता है? कि संघ और राज्य द्वारा अपने राजस्व में किए गए व्यय। तो राजस्व में किए गए व्यय, तो यहां पर ये शब्द का प्रयोग आपको 82 में दिखेगा क्या?
नहीं दिखेगा ना, तो इसका आंसर क्या आएगा? संभवतः इसका आंसर 275 ही होगा। अब देखना होगा आयोग क्या लेता है। 28 को भी देखें क्या, बताऊं? बता ही देते हैं। देखो, कुछ मामलों का उच्च न्यायालय का, देखो कुछ मामलों में हाई कोर्ट को अंतरण, मतलब कोई भी मामला होता है ना, कुछ मामले जो महत्वपूर्ण है उसको हाई कोर्ट में स्थानांतरित कर देती है। आगे बात करते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? देखो, राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 55 में है, कथन सही है। उम्मीदवार में 50 प्रस्तावक 50 समर्थक अनुमोदक होते हैं, सही है। और वोटों का जो आधार है ना 1971 की जनगणना थी, तो ये भी सही है। तो तीनों सही है, तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। आगे बात करते हैं। यदि कोई सांसद किसी राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचित होता है तो उसे कितने दिनों के अंदर राज्य के विधानमंडल से इस्तीफा देना होगा, अन्यथा उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी? तो कितने दिन? 14 दिन। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। राज्यसभा सीटों के आधार पर आपको जमाना है, तो इसका आंसर मैं डायरेक्टली बता दें। पहले कर्नाटक, फिर गुजरात, ओडिशा, फिर केरल। सबसे कम 9। ओके, जोड़ी 1 और जोड़ी 2 को सुमेलित करना है। देखिए, उत्तर पश्चिम जास्कर, हिमाचल और उत्तराखंड शिवालिक, दार्जिलिंग सिक्किम लेप्चा और अरुणाचल नामचा बरवा। तो इसका आंसर क्या आएगा? 1 2 4 3 कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रायद्वीपीय पठार के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? इस भूखंड की ऊंचाई 1000 से 1500 है। देखो, मैं आपको बता दूं, जो जब आप दूसरा कथन पढ़ते हैं, प्रायद्वीप की ऊंचाई सामान्यतः पश्चिम से पूर्व की ओर कम होती है, तो ये कथन सही है। तो जहां जहां 2 दिख रहे हैं ना, काट दो इसको भी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 1 और 3 गलत है। कौन कौन सा? 1 और 3। ऑप्शन नंबर क्या है सी? जो इलिमिनेट करके बनाया होगा ना, तो 100% ये पूरा सेशन अच्छा गया होगा। जेट प्रवाह के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? सही है, एक्चुअल में सही है। जेट प्रवाह तिब्बत के मानसरोवर के समानांतर के उत्तर से एशिया महाद्वीप पर चलती है। ठीक है। तिब्बत तिब्बत उच्च भूमि जेट प्रवाह को उत्तर और दक्षिण भाग में विभाजित करती है, और जेट प्रवाह भारत के जाड़े में महत्वपूर्ण निभाती है भूमिका। तो इसका आंसर क्या है? तीनों सही। ओके, जीवमंडल आरक्षित और उसके भौगोलिक क्षेत्र को घटते क्रम में ना, तो इसका आंसर बता दूं, सबसे बड़ा क्षेत्र है नंदा देवी, फिर पंचमढ़ी, फिर अगस्त्यमलई, फिर कंचनजंगा, उससे पहले पन्ना। तो ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में भारत की मिट्टियों को, ठीक, ICAR द्वारा USDA मृदा वर्गीकरण के आधार पर क्षेत्रफल को घटते क्रम में आपको जमाना है। तो एंटीसोल, अल्फीसोल, अल्टीसोल और एरिडोसोल। ऑप्शन नंबर बी। ओके, अगला कथन है, निम्न कथन को पढ़ के आपको सही विकल्प का चयन करना है। समुद्र से दूरी बढ़ने पर उष्णकटिबंधी चक्रवात बल कम होता है, सही है। उष्णकटिबंधी चक्रवात को ऊर्जा समुद्र सतह से प्राप्त जल वाष्प की संघनन से प्राप्त होती है और गुप्त ऊष्मक रूप में मिलती है, और जो समुद्र की सतह से दूर जाने पर कम होती है। तो बिल्कुल 1 और 2 सही है, और दूसरा पहला का व्याख्या करता है। मैंने हर बार बोला था, जहां 2 ऑप्शन दिखे आप कंफ्यूज हो रहे हैं, तो 10 प्रश्न में आपका 8 यही होगा जो सही है। इस प्रश्न की भी आप में ना, तो जोड़ी 1 और जोड़ी 2 को सुमेलित करना है। पैदावार है और फसल है। रागी कर्नाटक, बाजरा राजस्थान, ज्वार महाराष्ट्र, उड़द मध्य प्रदेश। तो अगर तो कभी लगाते तो बनता, इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1 3। ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर बी। 1 3 2 4। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखो, भारत 400 मेगावाट उत्पन्न करता है, ये भी संभवतः गलत है यार। चौथा ही स्थान है, ठीक है, और इसमें पहला ही स्थान है, तो इसका आंसर होगा संभवतः, जहां तक आयोग ले लेना, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला, वैसे ना इसका आंसर ए भी हो सकता है, थोड़ा इसको देखना पड़ेगा। आप बताइएगा आपने क्या लिया है। ठीक है, अगला, क्वाड के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो मैं बता दूं, सिर्फ ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वाड 2022 बैठक में हिंद प्रशांत समुद्री कार्यक्षेत्र जागरूकता पहल घोषणा नहीं, यही बस सही है, मतलब केवल 3, बाकी दोनों गलत है। अगला, चेन्नई में आयोजित 44वां चेस ओलंपियाड 2022 के संबंध में क्या सही है? ओपन वर्ग में 188, ठीक, और इसमें 162 महिला वर्ग। ठीक है, भारत में कुल 6 टीम आयोजन में हिस्सा लिए, और भारत ओपन और महिला दोनों में तीसरा कांस्य पदक प्राप्त किए थे। तीनों कथन सत्य है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, वुमन, एक्चुअल में फीफा वुमन अंडर
अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप 2022 में फाइनल मैच कहाँ खेला? मैंने स्टार्टिंग में बहुत कंफ्यूजन करा अपने आप को, इसका आंसर मैंने ये लिया, लेकिन इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, DY पाटिल, नवी मुंबई। ठीक है। वर्ष 2022 में दिए गए पद्म भूषण के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसका आंसर मैंने फिर से गलत लिया। इसका आंसर होगा कुल 4 लोगों को मिला, पहला प्रभा अत्रे को भी को मिला, बिल्कुल सही, और 2 लोगों को मरणोपरांत, एक था यार। इसका आंसर क्या है? 1 और 3, ऑप्शन नंबर बी। 2022 में उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस मेडल किन्हें प्राप्त हुआ? मोहसिन शहीदी, ऑप्शन नंबर सी। वर्ष 2022 में भेजे गए जो अंतरिक्ष PSLV है ना, कौन सा मिशन था अंतिम? 54 ना, और 53 वाला तो ऐसा ही में आया था, पढ़ने के लिए बोला था, पढ़े होंगे। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। एक ही वीडियो बनाया था जो आ गया, ठीक है, करंट अफेयर के लिए। G20 कौन सा वार्षिक, देखो भारत में G20 हो रहा है, तो ये जो वार्षिक सम्मेलन है ना, कौन सा क्रम का है? 18वां, ऑप्शन नंबर बी। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 की किसे सम्मानित किया गया? गीतांजलि श्री रेत की समाधि के लिए। अगला, स्वर्गीय महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? देखो, वो 2 बार आधिकारिक रूप से भारत है, बिल्कुल गलत, यही कथन सही नहीं है, बाकी जो दिख रहा है ना सही है। 2 बार नहीं आए थे भैया, कितना बार आए थे? कमेंट सेक्शन में बताइए। अगला देखते हैं कौन सा कथन सही नहीं है। देखो, इसका आंसर ना कई लोग ये बता रहे हैं, लेकिन जहां तक आप अच्छे से पढ़ेंगे ना, तो हृदय जो है ना, हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट ऑगमेंटेशन योजना, तो यही कथन सही नहीं है संभवतः। अब बाकी आयोग के ऊपर है, और आप बताइएगा इसका आंसर आपने क्या लिया। वैसे इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। G20 से संबंध में कौन सा सही नहीं है? देखो, अगला प्रश्न देखते हैं 50वां नंबर का, G20 के संबंध में कौन सा सही नहीं है? तो देखो, इसका सचिवालय लंदन में क्या? बिल्कुल गलत, तो यही गलत है, मतलब ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर 2। तो करंट अफेयर का लेवल भी इतना अच्छे से मेंटेन करके रखा है ना PSC, तो बहुत अच्छी है ये चीज़ें। आपको अगर थोड़ा भी ध्यान में नहीं है तो बिल्कुल नहीं बनेगा, लेकिन अब जब करंट अफेयर को डिटेल पढ़े होंगे तो बिल्कुल सब बना होगा। अगला प्रश्न है, जोड़ी 1 और जोड़ी 2 को सम्मिलित करना है। अब छत्तीसगढ़ का आ गया, छत्तीसगढ़ ओलंपिक के संबंध में ये प्रश्न आना ही था, 1000 बार बोला। राजी युवा मितान क्लब 6 से 11 अक्टूबर, जोन स्तर पर 27 से 10 अक्टूबर, विकासखंड में 15 से 20 अक्टूबर, और जिला स्तर में 17 से 26 नवंबर। तो इसका आंसर क्या है? 2, 3, 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ ओलंपिक 2022 के संबंध में 2 प्रश्न आया था। दूसरा प्रश्न क्या है? इसमें कुल 14 खेल स्पर्धाएं में थी, बिल्कुल। गिल्ली डंडा खेल को गिल्ली की लंबाई 10.5 मीटर सेंटीमीटर थी, ये भी सही। और गिल्ली डंडा खेल में 2 निर्णायक जब होते हैं ना, जब दोनों, तो उसको सीरिया कहा जाता है, ये भी सही। बिल्लस खेल भी इसमें शामिल था, तो इसका आंसर क्या आएगा? चारों सही, 1, 2, 3, 4। बात करते हैं अगले प्रश्न में। छत्तीसगढ़ में जो राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव 2022 के संबंध में कौन सा सही है? देखो, 10 देश भागीदार थे, टोंगो, मोजम्बिया, मंगोलिया, रवांडा, सर्बिया, इंडोनेशिया, मालदीव, न्यूजीलैंड, रशिया और इजिप्ट। 1, 2, 3 तीनों सही है। इसमें सेनेगल वगैरह नहीं थे ना, तो इसका आंसर क्या आएगा? 1, 2, 3, ऑप्शन नंबर डी। फिर से देखो, राष्ट्रीय आदिवासी खेल से कितने प्रश्न आए हैं? देखो, इसमें बताना है कि नृत्य और संबंधित राज्य, चिराग मिजोरम। तो जहाँ 1 का 3 दिख रहा है ना, मैच कर लो, 1 का 3 सिर्फ सी में है, तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, बाकी में मैच कर सकते हैं। अगला, मुख्यमंत्री भेंट मुलाकात के तहत माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के डोंगरगढ़ प्रवास के दौरान छत्तीसगढ़ की जाति या जातियों के अनुसूचित जनजाति में शामिल किए जाने की घोषणा करी। तो कौन सा जाति? संथाल झारखंड में मिलेगा, ठीक। मरार ऐसा कोई जाति पढ़े नहीं है। गोड़ एक्चुअल में है, और पारधी, तो इसका आंसर संभवतः बी होना चाहिए, मतलब 2, तो केवल 2, ऑप्शन नंबर सी। 4 जुलाई 2022 को भुइयां पोर्टल में कुल कितने व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र अपलोड किए गए? आप इसका आंसर बताइएगा। इसका आंसर मेरे को नहीं मिला, मतलब पता नहीं चला, आप बताइएगा कौन सा आंसर होगा। ओके, माननीय मुख्यमंत्री द्वारा भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान छत्तीसगढ़ के विधानसभा क्षेत्र में जो भेंट मुलाकात कार्यक्रम प्रारंभ हुआ ना, कब से हुआ था? वो 22 नवंबर 2022 से, ऑप्शन नंबर सी। ओके, पूर्व RBI गवर्नर श्री रघु राम राजन ने गोधन न्यास योजना 2022 में किस गौठान की यात्रा करी, भ्रमण किया? नवा गांव कांकेर है मेरे ख्याल से, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ओके, पद्म भूषण से एक क्वेश्चन आना था, बिल्कुल आया। लखनलाल मिश्र, उनका संबंध था, किन्हें मिला? लक्ष्मी प्रसाद, गुंडाधुर, अमितेश मिश्रा,
4-1, ठीक। गुरघासी दास जी, खेमचंद 3 और ठाकुर प्यारेलाल, अशोक अग्रवाल, तो ये सॉरी 2 और ये 3, तो 4-1-2-3, 4-1-2-3 कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी में। ओके, अगला प्रश्न है बजट के संबंध में है कि 2022 की 21-22 में छत्तीसगढ़ की जीएसडीपी में क्षेत्रवार लेकिन प्रचलित भाव में बताना है। देखो, कृषि 20 के आसपास मतलब 3, जीएसटी 7% 2, सेवा 33 4 और उद्योग 40 1, तो 3-2-4-1 कहाँ है? 3-2-4-1 ऑप्शन नंबर बी में है क्या? बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि ई गवर्नेंस के संबंध में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2022 आईटी एक्ट। देखो, अगर आप मेंस का तैयारी कर रहे हैं तो कैसे आपसे प्रश्न नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। देखो, अब ये आप इतना तैयार नहीं होते, मानना पड़ेगा, इस चीज़ को देखना पड़ेगा कितना अच्छा लेवल का प्रश्न आ रहा है। ऐसे प्रश्न को आप छोड़ सकते थे, लेकिन एक का भी आपने आंसर किया होगा ना, तो बिल्कुल आपका बन गया होगा। रिकॉर्ड की कानूनी मान्यता आर्टिकल नंबर 4 में है, तो 1 का 2 आएगा। 1 का 2 कहाँ दिख रहा है? केवल ऑप्शन नंबर बी में। बाकी आपको जोड़ी को सम्मिलित कर लेना है, आपके सामने है। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है ई गवर्नेंस में G2G मतलब गवर्नमेंट टू सिटीजन, ऑप्शन नंबर बी सबसे बना होगा ये प्रश्न, ठीक है। अगला देखते हैं, छत्तीसगढ़ में जो नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के तहत संचालित योजनाएं है ना, तो बताना है। देखो, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, बिल्कुल, सिटीजन कनेक्ट सेंटर और कैपेसिटी बिल्डर और एग्री स्नेट एंड पीडीएस, तो ये चारों कथन सत्य है। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 4। आगे देखते हैं, छत्तीसगढ़ में जो अनुसूचित क्षेत्र के संबंध में कौन सा कथन सही है। मैं आपको बता दूं, जो रायगढ़ है ना, वो अंशतः है, पूर्णतः नहीं है, अंशतः अनुसूचित क्षेत्र में है। जहाँ 3 दिख रहा है काट दो, तो सिर्फ आपको 1 2 4 मिलेगा आंसर, ऑप्शन नंबर डी। अगला देख लेते हैं, इसमें भी देखो, ये प्रश्न आप छोड़ सकते थे नो डाउट, लेकिन अगर एक का आंसर पता है तो ये भी बन जाता है। छत्तीसगढ़ की के संस्थान आयोग के संबंध में कौन सा कथन सम्मिलित है। ठाकुर प्यारेलाल ग्रामीण विकास संस्थान का उद्घाटन 2005 में हुआ। अब 1 का 2 देख लो, 1 का 2 सिर्फ बी में है, तो इसका आंसर क्या है? बी। आपके प्रश्न आपके सामने प्रश्न है, बाकी मैच कर सकते हैं। अगला देख लेते हैं, ब्रिटिश शासन के रिकॉर्ड के अनुसार छत्तीसगढ़ में कौन सा ताहुकदारी कैप्टन सॉन्डिस के समय निर्मित हुआ था। संजारी, सिरपुर, लवन और सिहावा। देखिए, लोरमी और तरंगा, ठीक है। यहाँ पास कहीं नहीं दिख रहा है, तो इसका आंसर वैसे तो सिमगा बताया जा रहा है, संजारी बताया जा रहा है, लेकिन मुझे लगता है क्वेश्चन तो विलोपित होगा 100%। बाकी आयोग के ऊपर है कि क्या करते हैं, फिर अगर दाव पत्ते अगर बिल्कुल कर सकते हो उसमें। अगला प्रश्न है, देखो, जिला पंचायत के गठन के संबंध में क्या सही है। देखो, निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य, बिल्कुल सही। लोकसभा में ऐसे सदस्य जो संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, पूर्णतः या अंशतः जिला का भाग हो, बिल्कुल सही। छत्तीसगढ़ राज्य की निर्वाचित राज्यसभा के समस्त ऐसे सदस्य जो ग्रामीण क्षेत्र में उनका या मतदाता सूची में उनका नाम हो, ग्राम पंचायत का, तो ये भी सही। और नगरीय निकाय के बारे में बोल दिया ना कि लोकसभा के ऐसे सदस्य जो विधानसभा के मतलब लोकसभा या विधानसभा के ऐसे सदस्य जिनका जो निर्वाचन क्षेत्र है नगरी है। तो मैं आपको बता दूं, जहां 4 दिख रहा है गलत कर दो, तो इसका आंसर क्या आएगा? 1 2 3, ऑप्शन नंबर कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। आगे बात करते हैं, माडा जनजाति विकास प्रशासन में माडा के अंतर्गत शामिल जो क्षेत्र है ना, 9 क्षेत्र हैं शायद, बलौदा बाजार, नचनिया, कंवरधा, लेकिन गौरेला नया जिला है, इसको ऐसे ही काट सकते थे। तो इसका आंसर क्या आता? ऑप्शन नंबर सी 1 2 3। अगला 2011 जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ का जो लगभग कितने क्षेत्र आदिवासी उप योजना से अंतर्गत आते हैं। वैसे तो 91,000 है इसका, 91 चाहे तो विलोपित कर सकता है, लेकिन संभवतः इसका आंसर 88,000 के आसपास आना चाहिए, क्लोजेस्ट कॉल है ना। लेकिन वैसे आर्थिक सर्वेक्षण में आर्थिक सर्वेक्षण 2011 की जनगणना में 91,000 के आसपास बताया गया है। इसका आंसर होना चाहिए क्या? बी। ओके, नवनिर्वाचित मनेन्द्रगढ़ धमतरी मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर किस दिशा में है। देखो, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, यहाँ पास मिलेगा, ठीक है, उत्तर और पश्चिम, ऑप्शन नंबर सी। छत्तीसगढ़ का रिहंद और मांड नदियों का उद्गम, मांड नदी का बेसिकली आपको मैन पार्ट लेते हैं, जबकि रिहंद नदी का क्या लेते हैं? मातरिंगा, तो ये भी मैन पार्ट के आसपास है। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। मधेश्वर पहाड़ छत्तीसगढ़ के किस जिले में है? तो ये जसपुर जिले में मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी। ये वीडियो पूरा देखना ताकि मैं बता सकूं कि मेरा कितना नंबर है, ताकि कट ऑफ के बारे में बात करेंगे अगले वीडियो में, लेकिन अपना नंबर शेयर करूंगा। आप भी बताइएगा आपका कितना नंबर है। छत्तीसगढ़ में टीन का सर्वाधिक संचित भंडार कहाँ मिलेगा आपको? ऑप्शन नंबर
डी में दंडकारण्य। और बताऊंगा कैसे कैलकुलेशन करके आप नंबर प्राप्त कर सकते हैं, मतलब कितना नंबर होगा, 2/3 माइनस मार्किंग होता है ना, उसके आधार पर। छत्तीसगढ़ की निम्नलिखित में से कौन सा अति निम्न सिंचित के अंतर्गत आता है? देखो वैसे नारायणपुर दिखता है, बीजापुर दिखता है, ये सब तो समझ आ रहा है, लेकिन यहाँ पास बिलासपुर गरियाबंद दिया है ना, तो यहाँ पास इसका आंसर मैं इसके साथ जाऊंगा क्योंकि नारायणपुर सबसे कम सिंचित है। तो इसका आंसर आप बताइएगा किस क्या लिया है, लेकिन इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी हो सकता है, बाकी आयोग के ऊपर है। मड़वा ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना निम्नलिखित में से किस जिले में है? तो यार एज यूजुअल जांजगीर चांपा, 1000 मेगावाट हो गया। सर्वाधिक लिंगानुपात दंडकारण्य के एक और कोंडागांव के होने का प्रमुख कारण क्या है? लिंगानुपात सर्वाधिक होने का कारण, सबसे पहला अगर बात करूं कि कन्या भ्रूण हत्या का अभाव, और दूसरा छत्तीसगढ़ का जो पिछड़ापन है, ये भी एक कारण हो सकता है। तो इसका आंसर होना चाहिए वैसे 2 और 4। कहाँ दिख रहा है 2 4? ऑप्शन नंबर डी में। सीता नदी किस क्षेत्र की बहुलता के लिए प्रसिद्ध है? तो साल, ऑप्शन नंबर डी। आर्थिक सर्वेक्षण का जो प्रश्न है बहुत ही अच्छा लेवल का था। छत्तीसगढ़ के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2021-22 में स्थिर मूल्यों पर छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में योगदान सर्वाधिक रही है? निर्माण, ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पर निम्न का सबसे कम पूछा है, तो वनोपज और लट्ठे, तो दोनों का आंसर क्या आएगा? बी। ओके। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार छत्तीसगढ़ में कृषि क्षेत्र का औसत वृद्धि 5.09, फिर सेवा उद्योग का आता है 5.56, और फिर सेवा का भी लगभग वही आता है 5.06 के आसपास। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। ओके। छत्तीसगढ़ राज्य के अनुसूचित जाति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? श्री के पी खांडे जी। अगला, छत्तीसगढ़ के आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार दिसंबर 2020 में मध्याह्न भोजन में जो लाभान्वित छात्र थे, वो उनकी संख्या इसमें मेंशन करी गई है 28,66,000, ऑप्शन नंबर ए। छत्तीसगढ़ राज्य के अनुमान में, बजट के अनुमान में 2021-22 के अनुसार कुल राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का योगदान है 61.05, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 में, ठीक है, तिलहन में सर्वाधिक उत्पादन का किसका मिलेगा आपको? सोयाबीन का। अब ये ऐसे प्रश्न है ना, डायरेक्टली आपको आंसर क्वेश्चन पता होना चाहिए। 2017 में एक बार आर्थिक सर्वेक्षण आया था, फिर बीच में कम हो गया, मतलब 1 या 2 क्वेश्चन, फिर यहाँ से 4-5 प्रश्न आ गए, संविधान के 12 प्रश्न आ गए, तो ये हमेशा वेटेज रहता है भैया। ओके। अगला प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ में जो आर्थिक सर्वेक्षण हुआ है ना, तो सकल घरेलू जीएसडीपी में 2021 में कृषि सेवा उद्योग के बारे में बताना है। ऑप्शन नंबर बी होगा 16.73, 50.6 और 32.66। आगे देखते हैं। रतनपुर से संबंधित जो कलचुरी शासक है ना, और ताम्रपत्र या शिलालेख है, तो जोड़ी को सुमिलित करने और दो को पृथ्वीदेव प्रथम अमोदा, गोपाल देव पुजारी पाली, प्रताप पल बलौगढ़ और बहारेंद्र शाह घुस गए। 1 2 3 4 जहां दिख रहा होगा टिक कर दो, ऑप्शन नंबर ए में। आगे देखते हैं। रतनपुर के कलचुरी शासक रत्नदेव के सिक्के में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? देखो गज शार्दुल है, सी है, गजलक्ष्मी है, लेकिन आपको ये मिलेगा क्या? मानव आकृति। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। तो हर प्रश्न यहाँ पर सही नहीं हो सकता, लेकिन आप संभवतः 95% एक्यूरेसी के साथ काम कर सकते हैं। रतनपुर राज्य में कलचुरी शासक रघुनाथ सिंह के संबंध में आपको बताना है कि रघु जी को वहां से जो नया प्रशासक मिला, कब नियुक्त हुआ? क्वेश्चन विलोपित है यार। वैसे इसका आंसर तो यही बता रहे हैं लोग, लेकिन क्वेश्चन विलोपित है। तो 3 क्वेश्चन हो गए। अब देखिए, बस्तर रियासत के संबंध में भूमकाल विद्रोह के बारे में आपको सही घटना बताना है। तो इसका आंसर बता दो, ऑप्शन नंबर बी। पहला का होगा विद्रोह की घोषणा अक्टूबर में हुआ था, उसके बाद कुकानार आक्रमण 4 फरवरी, फिर मुरिया दरबार आपको 7 फरवरी, और कुंवर की गिरफ्तारी 5 मार्च। तो देखो मैंने ना कम से कम 5 से 7 प्रश्न तुक्का लगाया है, इसमें सिर्फ मेरा एक गलत हुआ फर्स्ट टाइम, नहीं तो हमेशा मेरा गलत होता है। ई राघवेंद्र राव प्रथम बार मध्य प्रांत और बरार के मुख्यमंत्री कब बने? 1936 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो देखो रुद्री नौगांव आपको मिलेगा अगस्त में, ठीक है, तमोरा मिलेगा सितंबर में। तो सी का आप देख लो 2, सी का 2 कहाँ दिख रहा है? एक ही ऑप्शन में, तो ऐसे भी एलिमिनेट करके बना सकते थे। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी। आपके सामने में प्रश्न है, सॉरी 1 मिनट, हाँ, ऑप्शन नंबर सी प्रश्न है आपके सामने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 93rd, ओके। राजनांदगांव रियासत
के शासक महंत घासीदास को ब्रिटिश शासन में सनत की उपाधि प्राप्त हुई। मैंने जब ना रियासत से संबंधित वीडियो बनाया था ना, तो उसमें इसका मेंशन किया था। ये था 1865, ऑप्शन नंबर बी। भक्ति आंदोलन के जो संत है ना, वल्लभाचार्य जी का जन्म, ठीक, कहाँ से हुआ था, कहाँ हुआ था? वो छत्तीसगढ़ के चंपारण्य में। वायुपुराण में महानदी का जो नाम है ना, वो नीलोत्पला है। इजी क्वेश्चन था, कुछ क्वेश्चन तो बहुत इजी थे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? हाँ, अगला प्रश्न है, बस्तर की कांगेर घाटी में निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात स्थिर है? तो ये है, आपको मिलेगा खुर्शीद घाटी, ऑप्शन नंबर सी। और 3 माह तक चलने वाला जो बाली पर्व है, कौन सी जनजाति द्वारा? देखो, भथरा भी मनाते हैं और हलवा भी मनाते हैं। अब आयोग इसका क्या आंसर लेगा, इसका बारे में तो आपको सोचना पड़ेगा और आयोग का आंसर देखना पड़ेगा। इसका आंसर वैसे तो भथरा होना चाहिए, कई जगह हलवा भी दिख सकता है। सोहर गीत का अवसर, भैया शिशु जन्म के अवसर पर। बंडवानी लोकगीत में प्रयुक्त होने वाला जो वाद्य यंत्र है ना, वो क्या है? हड़ताल, ऑप्शन नंबर बी। और इसको मिलाना है तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। ये देखो, आपको ना ददरिया पकड़ लेना था, प्रणय गीत। तो 3 का, सॉरी, सी का 3, सी का 3 कहाँ दिख रहा है? 1 मिनट, सी का 1, सी का 1 कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी में। एक ही प्रश्न से बन जाता, मतलब देवार वैराग्य गीत, भरथरी, सॉरी, देवार जो है शिक्षा भिक्षा मांगने हेतु, भरथरी वैराग्य गीत, पड़ी भिक्षा मांगने हेतु, या फिर व्यंग, व्यंग और हास्य गीत और ददरिया प्रणय। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। फुसुर फुसुर करना क्या होता है? कानाफूसी करना। तो मैं बता दूं, मैंने ना लगभग 69 प्रश्न अटेम्प्ट किया, ठीक है। 69 में मेरे लगभग 12 प्रश्न गलत हैं। अब मोटा मोटा है ना, जो मैंने आंसर चेक किया, हो सकता है इसमें कम और गलत हो जाए या फिर थोड़ा और अच्छे से सही हो जाए। तो 12 का आप अब देखिए, 69 में आप 12 माइनस करिए, कितना आएगा? 57, ठीक। और 12 को 2/3 से भाग दे दीजिए, 3 चौक 12, 8 नंबर, ठीक है। अब 57 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 दूनी 14, हासिल को 1, 5 दूनी 10, 11, तो 114 मान लो मेरा नंबर है। और माइनस कितना करूं? 8 नंबर। तो संभवतः मेरा आंसर दिख रहा है 106 के आसपास। ये नंबर कम भी हो सकता है, ये भी बता रहा हूँ, 100 के आसपास और 100 से नीचे भी जा सकता है। और आयोग इसका आंसर अगर इस बिहाफ में लेते हैं ना, तो इसका आंसर हो सकता है ये 110 के आसपास चले जाए या 106 105 में रहे। तो देखिए, ये मेरा नंबर है। कट ऑफ क्या होगा नहीं बात करेंगे, फिलहाल बाद में देखेंगे, पूरा एनालिसिस करने के बाद, आपके कमेंट के बाद। तो अब बताइए आपका कितना नंबर है। इस प्रकार से वीडियो यहाँ पर पूरा होता है। आप सभी को नेक्स्ट एग्जाम के लिए बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।